Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about square of opposition and mood and figure. आज डिस्कस करने वाली हूँ मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम मूड एंड फिगर को. ठीक है, क्या कंसेप्ट है ये समझेंगे इसे अच्छे से. लॉजिकल रीजनिंग विच इज द पार्ट ऑफ पेपर 1 यूनिट 6 उसका पार्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और लेक्चर्स देख रहे हैं, तो पेपर 1 के जितने भी टफ टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ मैं. आज डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, साथ साथ डिस्कस करेंगे हम मूड एंड फिगर. बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करेंगे. सिर्फ हमें रूल्स को कंसेप्ट समझना है और कंसेप्ट फॉर्मेशन लेकर आना है, क्योंकि कंसेप्ट फॉर्मेशन ही से ही आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे. तो आज कंसेप्ट की बात करेंगे और फिर एक क्लास में मैं जितने भी अभी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. क्योंकि आप एक बार कंसेप्ट समझ आएंगे तो आपको इजी लगेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. अब मैंने आपकी क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको प्रोपोजिशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, प्रीमाइसेस ये समझाया था. तो प्रोपोजिशन और प्रीमाइसेस या स्टेटमेंट्स क्या होती है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगे और उनसे हमें कंक्लूजन पे जाना है, जिसे हम यूजुअली P1 और P2 कहते हैं. द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, देखिए अब नाम पे जाएंगे हम एज यूजुअल. ठीक है, कि क्या है नाम. द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज अ डायग्राम. दैट मीन्स एक स्क्वायर है, एक डायग्राम है. दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, द बॉन्ड बिटवीन द फोर कैटेगरी प्रोपोजिशन. चार आपकी कैटेगरी हैं, उन कैटेगरीज के बीच के रिलेशनशिप को बताता है ये स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन या स्क्वायर एक डायग्राम जो है. अब वो चार कंडीशंस क्या है. ए ई आई ओ, वॉवल्स को आपने याद रखना है. ए ई आई एंड ओ. राइट. अब ए ई आई ओ को हमने समझना है कि अब हमें प्लेसमेंट करनी है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे ए का प्लेस है, कहाँ पर ई है और कहाँ पर आई है और कहाँ पर ओ है और उनका मतलब भी क्या है. देखिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे. ए ई आई एंड ओ. फर्स्ट वी हैव ए, then we have E. These two terms are in a positive manner or we can say universally affirmative. That means जो A term है ये positive है, statement जो होगी. E is negative. अब ये जो A term है ये positive है, देखिए universally positive. This is negative and universally negative. Next we have I. अब ये जो A term है that is all and this is no. We can say I is for some and O is some not. सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं हम कि A stands for all, E stands for no, I stands for some and O stands for some not. ठीक है, इतना समझेंगे हम कि A क्या है. A stands for all, E here means no, then we have I is some, then we have O some not. Right? अब A E I O इसकी जो प्लेसमेंट होगी इस तरीके से होगी. A E I O बना देते हैं एक बॉक्स, बना दिया एक स्क्वायर. अब इन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, उनकी क्या कैटेगरीज हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चंस में दिखेंगी. तो हम कंसेप्ट की तरफ जाएंगे. यूनिवर्सली अफर्मेटिव प्रोपोजिशन. अफर्मेटिव है मींस पॉजिटिव. तो एक किस टाइप की कैटेगरी है. यूनिवर्सली अफर्मेटिव प्रोपोजिशन. ई वी हैव यूनिवर्सली नेगेटिव प्रोपोजिशन. यूनिवर्सल है मतलब, क्योंकि ए का मतलब ऑल, ए है मींस ऑल, ऑल मतलब सबके लिए. ई है मींस नो, तो नो मींस नो, नो के बाद कोई गुंजाइश नहीं है और. ठीक है, जब कोई समवन इज सेइंग नो दैट मींस नो, इसके आगे और पीछे कोई ऑप्शन नहीं है. नो इज मींस नो. तो दीज आर द यूनिवर्सल टर्म्स. देन आई वी हैव पर्टिकुलर, क्योंकि सम की बात हो रही है. सम क्या होता है कुछ, तो पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टर्म्स. पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रोपोजिशन. पर्टिकुलर है सम, दैट मीन्स पर्टिकुलर पॉजिटिव. नेक्स्ट वी हैव ओ. दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर. पर्टिकुलर प्रोपोजिशन बट इन अ नेगेटिव. पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन. सम नॉट. अब बहुत सिंपल टर्म्स में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, उनको हमने इन्हीं टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है. ठीक है. ऑल एस आर पी. अब एस और पी ही क्यों लिया है. एस विच इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट. पी
मीन्स प्रेडिकेट। अगर मैं बोलूं, सब्जेक्ट पहले आता है ना, प्रेडिकेट बाद में आता है, ऑल SRP, और यहां पे अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलूं नो SRP, नो आ गया ना, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम ऑल, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम नो, देन आई वी हैव सम SRP, उस ऑल की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया, आई प्लेस सम। ओ हियर मीन्स सम S आर नॉट P, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन सी है, ऑल वाली और सम वाली। ऑल SRP स्टेटमेंट सेम है, ऑल SRP नो SRP, सम SRP ऑल की जगह क्या लग गया, सम, एंड हियर सम नॉट, सम S आर नॉट P, ठीक है। अब ये हमने इतना समझ लिया कि A मीन्स पॉजिटिव, E मीन्स नेगेटिव, I मीन्स सम विच इज पॉजिटिव, O मीन्स सम नॉट विच इज नेगेटिव, इतना हमने समझ लिया। अब हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 चीजों को समझना है कि इन टर्म्स के बीच के रिलेशनशिप को समझना है, जो हम कहेंगे कि A और O का रिलेशनशिप, these are the diagonals, these are the diagonal relationship between A and O is contradictory, named contradictory। पहले स्टेटमेंट में समझते हैं कि नाम क्या है, फिर क्या रिलेशनशिप आया वो समझेंगे हम, कि A और O का रिलेशनशिप या E और I का रिलेशनशिप, इनको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। क्या नाम देंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन A एंड E, इन दोनों का रिलेशनशिप इज कॉन्ट्रैरी। अब इनका मतलब भी क्या है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैरी। देन वी हैव, ऊपर का हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन I एंड O इज सब कॉन्ट्रैरी, ये कॉन्ट्रैरी था तो ये क्या था, सब कॉन्ट्रैरी। नाउ 2 ही स्टेटमेंट बच गई, A और I के रिलेशनशिप को वो कहेंगे सब ऑल्ट्रेशन, एंड E और O के रिलेशनशिप को भी क्या कहेंगे, सब ऑल्ट्रेशन। क्लियर, सब ऑल्ट्रेशन एंड सब ऑल्ट्रेशन, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कि लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन डिस्कस करेंगे, तो अभी तक जो हमने सीखा कि एक स्क्वायर है, ऑपोजिशन मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप होगा, और ये स्टिल इतना सब कुछ है, ये दिया अरिस्टोटल की देन है, उनकी लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे A E I O, first we have to place these terms A E I O. A means universally, positive, or we can say all, E means no, I means some, O means some not, clear। now relationship between these two terms is called as contradictory statement। अब ये contradictory statements क्या होती है, that means कि अगर ये बोलेगा कि I am true then it should be false, that means कोई भी diagonals में एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी, दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। अगर if we say A is true then O should be false, if we say E is true then I should be false, or vice versa, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। these two diagonals are contradictory statements, ठीक है। ये हो गई यहां तक बात। अब रिलेशनशिप इन दोनों की बात करें तो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैरी, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सब कॉन्ट्रैरी। आपको पता है कि आपको क्लास एक बार लेंगे, आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो आपको लर्न हो जाती है चीजें। आज भी एक टफ टॉपिक है जिसको हम लर्न ही करवाएंगे कि लर्न ही हो जाए आपको। तो कॉन्ट्रैरी क्या है, अब इन दोनों के रिलेशनशिप को समझिए। कॉन्ट्रैरी, इसमें ये बात है कि दोनों एक टाइम पर ट्रू नहीं हो सकते। These two statement not both true, एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, not both the statement is true, और सब कॉन्ट्रैरी ट्रू के नीचे ही फॉल्स है। These two statements not both false, कि एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है, कि एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। कौन सी 2 स्टेटमेंट बची, A और I, E और O, इसका नाम है सब ऑल्ट्रेशन। इसका नाम क्या है, सब ऑल्ट्रेशन। इसमें रूल देखिए कि डाउन विद द ट्रू अप विल द फॉल्स, डाउन विद द ट्रू, नीचे की तरफ जाएंगे तो ट्रू, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फॉल्स। दैट मीन्स कि अगर आपको ए गिवन है कि ये ट्रू है, तो ये जो ये वाली स्टेटमेंट होगी ना आई वाली, ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। डाउन विद द ट्रू, डाउन विद द ट्रू, एरो नीचे की तरफ जा रहा है, अप विद द फॉल्स। अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है
और ये गिवन है आपको और ये फाइंड आउट करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अप विद द फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स कहीं से भी कुछ भी एक गिवन होगा तो आप दूसरी स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। आपने हर स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, प्लेस करना है कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। हमने सीखा अभी तक ए ई आई ओ, ए मीन्स ऑल, आई ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, ओ मीन्स सम नॉट। अब इसको मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की फॉर्म में अगर बोलूं, ऑल एस आर पी, एस और पी मैंने इसलिए दिया कि एक को सब्जेक्ट कह दिया और एक को प्रेडिकेट कह दिया ताकि इजी हो जाए, हम एग्जाम्पल में पुट कर पाए इन चीजों को। कि मैं अगर बोलूं ऑल एस आर पी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी सम एस आर नॉट पी, मतलब कि ये ट्रू है तो ये तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं बोलूं नो एस आर पी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से सम एस आर पी नो सम, दैट मींस एक भी गिवन होगी तो वैलिड स्टेटमेंट आप निकाल पाएंगे। अब इन दोनों की बात करें इसी स्टेटमेंट से, ऑल एस आर पी तो नॉट बोथ ट्रू एट द सेम टाइम, नो एस आर पी, ये भी प्रूफ हो रहा है कि अगर सारे एस पी हैं तो कोई भी एस पी नहीं है, तो दैट मीन्स ये एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक को फॉल्स होना पड़ेगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि ऑल की बात कर रहा है और नो की बात कर रहा है, तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अगर हम बोलें सम एस आर पी, तो ये एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, सम एस आर नॉट पी, ये भी सही है कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अगर मैं वापस बोलूं ऑल एस आर पी, तो इसमें क्या है कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगी सम एस आर पी, हाँ ऑल में सम आता है ना, तो ऑल एस आर पी, हाँ सम एस आर पी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम बोले सम एस आर नॉट ट्रू, तो अगर ये फॉल्स है पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो ये ट्रू हो जाएगी, दैट मीन्स ये आपकी ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको याद भी करना है तो हम ये बोलेंगे डाउन विद द ट्रू, आप सच बोलेंगे तो आप नीचे की तरफ जाते हैं और आप झूठ बोलेंगे तो आप तरक्की करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो फॉल्स के लिए अप, ट्रू के लिए डाउन। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट्स हमने सीख ली। ये आपके हो गए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, दीज आर दी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, दीज आर कॉन्ट्रैरी, these are subcontrary, these are subalteration, fine। तो these 4 statements are आपकी हो गई, ये हो गई आपकी all, no, some not, fine। कॉन्ट्राडिक्टरी जो कब एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ये ट्रू होगी तो ये फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी तो ये ट्रू होगी, फाइन। अब इन दोनों में क्या है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। इसमें क्या है कि डाउन विद द ट्रू, अप विद द फॉल्स, ये हमारी 4 स्टेटमेंट्स हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम बात करते हैं मूड एंड फिगर की, जिनसे बहुत डर लगता है बच्चों को कि क्या दे दिया हमें, ये क्या मूड निकालना है और क्या फिगर निकालनी है। मूड तो याद रखना जो हमारा मूड होता है, हमें मूड बताना है स्टेटमेंट का। प्रीमाइस भी कहती है कि हमारा मूड बताइए, तो हमें प्रीमाइसिस का मूड बताना है, मूड एक्सप्लेन करना है तो उसको बता देंगे। फिगर है कि उस मूड की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, बहुत इजी है ये भी समझना। ठीक है, अब देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल Socrates are men, so these are the 2 premises, P1 P2। now we have conclusion, some Socrates are mortal, fine। अब देखो आपको 2 स्टेटमेंट्स जो दे दी, आपको जो स्टेटमेंट्स दी हैं, तो उसकी तरफ उनके मूड को फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि वो स्टेटमेंट ए कैटेगरी की है, ई की है, आई की है या ओ की है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ऑल, दैट मीन्स दिस लाइज इन ए कैटेगरी। ये क्या दिख रहा है, ऑल Socrates are men, दिस इज ऑल्सो लाई इन ए कैटेगरी। ये मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको पता लग जाए, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, आई स्टैंड्स फॉर सम, ओ स्टैंड्स फॉर सम नॉट, ई स्टैंड्स फॉर नो। ये अभी तक हमें लर्न हो गया है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स क्या है, सम Socrates are mortal, तो ये कौन सी कैटेगरी आपकी आ गई, सम वाली आई। चलिए बस हमने इतना तो पता कर लिया। अब मूड फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी, मेजर टर्म, मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म। वो भी बहुत इजी है। सबसे पहला रूल मिडिल टर्म के लिए कि मिडिल टर्म जो होगी आपकी वो दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होगी, फर्स्ट रूल, और कंक्लूजन में प्रेजेंट नहीं होगी। तो आप दोनों प्रीमाइस में प्रेजेंट भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं सीधा कंक्लूजन में कि कंक्लूजन में क्या प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, all men are mortal, all Socrates are men, common thing is men, तो men तो नहीं होगा आप इसमें।
सम सॉक्रेट्स आर मॉर्टल। फाइन, अब इस स्टेटमेंट को हमने डिवाइड कर दिया। ये जो आपकी स्टेटमेंट है सम सॉक्रेट्स आर मॉर्टल, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लास्ट वाला पार्ट विच इज प्रेडिकेट इज मेजर, फर्स्ट वाला पार्ट विच इज माइनर सब्जेक्ट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट से भी आप समझ सकते हैं कि लास्ट का पार्ट प्रेडिकेट होता है, फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज माइनर, प्रेडिकेट इज मेजर। तो मेजर टर्म आपकी ये है मेजर टर्म इज मोटल। मोटल कहाँ है? यहाँ पर है, दैट मीन्स दिस इज योर मेजर टर्म। मोटल कहाँ है? इस टर्म में है, दिस इज मेजर टर्म। सॉक्रेट्स कहाँ है? यहाँ पे है, दिस इज योर माइनर। अब क्या था, अब दैट मीन्स कोई भी स्टेटमेंट होगी उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सम सॉक्रेट्स आर मोटल, तो वी विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन टू पार्ट्स। लास्ट पार्ट इज मेजर टर्म, फर्स्ट पार्ट इज माइनर टर्म, मिडिल टर्म विच इज कॉमन, और वी कैन से कि मिडिल टर्म जो होगी वो कंफ्यूजन में प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सम सॉक्रेट्स आर मॉर्टल, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट होगी आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लास्ट पार्ट इज योर मेजर टर्म, और मेजर टर्म पहले आएगी, दिस इज योर माइनर टर्म। क्लियर? तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि मेजर टर्म को पहले लिखना है, माइनर टर्म को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आपकी मेजर टर्म है, ठीक है, मेजर टर्म, फिर आपकी मिडिल टर्म, देन वी हैव माइनर टर्म। मेजर टर्म इज ऑल A, minor term is all stands for, that means A. Then आपकी middle term कहाँ थी? आपकी middle term sum, middle term थी आपकी, middle term है आपकी sum stands for I and minor term is A। ठीक है, जिस भी फॉर्म में गिवन हो, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में गिवन है, अगर आपका all E I में गिवन है तो ये आ जाएगा, ऑल आई ओ में गिवन है तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ जाएगी। बस आपने ध्यान इतना रखना है कि मेजर टर्म जो होगी वो पहले आएगी, फिर मिडिल टर्म, देन वी हैव माइनर टर्म। क्लियर? तो मूड क्या है? मूड इन लॉजिक द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। एक कैटेगरीज डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोपोजिशन वी हैव। एग्जांपल, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, देन वी हैव नो डॉग्स आर कैट्स, कॉमन ढूंढिए कैट्स, दिस इज योर मिडिल टर्म। और ये मिडिल टर्म को चेक करने के लिए ये आपके कंक्लूजन में नहीं होगी, नहीं है। नो डॉग्स आर एनिमल्स, दैट मीन्स नो डॉग्स आर एनिमल्स, ये आपका कंक्लूजन है, तो कैट नहीं है, कैट आपकी मिडिल टर्म हो गई। डिवाइड कर दीजिए इसे, लास्ट टर्म इज मेजर टर्म, फर्स्ट वन इज माइनर टर्म। तो मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म आपके पास है, तो इसको हम जिस पोजीशन में लिखेंगे, ये ऑल की कैटेगरी थी, ऑल, दिस इज कैटेगरी ऑफ नो, दैट इज ई, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर नो, दैट इज ई। तो इसको आप पहले मेजर में, फिर माइनर, मिडल में, फिर माइनर में लिखते हैं। फाइन, तो ये तो हो गया मूड। अब बात करते हैं फिगर की। फिगर क्या है? फिगर भी बहुत इजी टर्म में समझेंगे हम। फिगर डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म, सिर्फ मिडिल टर्म को कंसिडर करना है, उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगी आपकी फिगर। तो हमने कॉलर एग्जाम्पल एक याद रखना है, इस तरीके से कॉलर बनाते हैं ना एक, उस एक चीज को याद रखना है कि जब मिडिल टर्म इस तरीके से आ रही है और जब मिडिल टर्म इस तरीके से आ रही है, देखिए पहली इस तरीके से डायगोनल्स में, देखिए फर्स्ट फिगर एम पी एस पी, इस तरीके से मिडिल टर्म मिल रही है, तो वो फर्स्ट फिगर की कैटेगरी में आएगी। इस तरीके से लास्ट में मिडिल टर्म आ रही है, मतलब जब आप इसकी पोजीशनिंग करेंगे मोड की, तो आपको पता लगेगा मिडिल टर्म लास्ट में आ रही है तो आपकी सेकेंड फिगर होगी। जब आपकी मिडिल टर्म फर्स्ट में आ रही है तो थर्ड फिगर होगी, फिगर बतानी है आपको। जब आपकी मिडिल टर्म इस तरीके से डायगोनल बन रहा है तो फोर्थ फिगर होगी। तो सिंपल चीज है कि अगर आपकी मिडिल टर्म फर्स्ट फिगर है, इस तरीके से आ रही है तो फर्स्ट फिगर, लास्ट में आ रही है, ठीक है, लास्ट में आ रही है तो सेकेंड फिगर, फर्स्ट में आ रही है थर्ड फिगर, और फोर्थ में डायगोनल बन रहा है तो फोर्थ फिगर। दैट मीन्स अरेंजमेंट हम जब करेंगे मिडिल टर्म की, तो अगर इस तरीके से आपका डायगोनल बन रहा है, ये कॉलर है आपका, मिडिल टर्म इस तरीके से आ रही है, तो दैट मीन्स योर फर्स्ट फिगर। मिडिल टर्म लास्ट में आ रही है, दैट इज योर सेकेंड फिगर। मिडिल टर्म फर्स्ट में आ रही है, दैट इज योर थर्ड फिगर, और मिडिल टर्म लास्ट में डायगोनल बन रहा है, दैट इज योर फोर्थ फिगर। ठीक है, तो जब हम मूड की पोजीशनिंग करेंगे ए ए ए, मान लीजिए मिडिल टर्म जो है
वो फिगर में देखेंगे हम कि कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ प्रेजेंट होगी वो उस फिगर पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हाँ कंसेप्ट। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने आज की क्लास में क्या समझा है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, उनके नाम, कौन सी कैटेगरी है उनकी, आपस में रिलेशनशिप की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो वाइस वर्सा रिलेशनशिप में होती हैं, डायगोनल्स होते हैं, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा। और उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप, अगर ए और ई के रिलेशनशिप की बात करें तो कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी हियर मींस कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बिल्कुल उसके नीचे आ जाइए। आई और ओ के रिलेशनशिप की बात करें तो बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, मतलब फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स नहीं हो सकते। इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो एक ही स्टेटमेंट याद रखनी है, डाउन विथ ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर ट्रू है तो अगर ये हमारी फाइंड आउट हो जाएगी ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है तो ऊपर वाली फॉल्स हो जाएगी। डाउन विथ ट्रू, अप विथ फॉल्स, ये कैटेगरी हो गई। इसके बाद हमने डिस्कस किया मूड क्या है। मूड मींस कि इन कैटेगरीज को पोजीशन देनी है। दो स्टेटमेंट्स प्रीमाइसेस गिवन होंगी, उसको कंक्लूजन जब गिवन होगा तो उसमें हमने कॉमन ढूंढना है, दैट इज योर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमने साइड कर दिया, जो भी कंक्लूजन है उसमें लास्ट पार्ट जो होगा आपके मेजर टर्म होगी, फर्स्ट पार्ट इज योर माइनर टर्म। तो रूल ये है कि पहला मेजर देन मिडिल देन माइनर, इसमें प्लेस कीजिए। जब आप मिडिल टर्म की प्लेसमेंट ढूंढेंगे, उस प्लेसमेंट को आप कॉलर कैटेगरी में रखेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन सी फिगर में लाई करती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, उसका मूड बना EAEO और वो 3 कैटेगरी फिगर में आई। ठीक है, क्यों 3 कैटेगरी फिगर में क्यों आई, क्योंकि 3 कैटेगरी फिगर हमारी क्या कहती है कि आपका मिडिल टर्म फर्स्ट में दे रखी है। फिर आप मान लीजिए आपका AAA करके कोई मूड बना, मूड की जो कैटेगरी है वो AAA है, तो उसमें आपके मिडिल जो भी कैटेगरी फिगर बनी वो 2 में आई। 2 मतलब क्या है कि आपकी जो मिडिल टर्म है वो लास्ट में लाई करेगी। जब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गई होगी इस पर्टिकुलर क्लास से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।